हेलो एवरीवन। आज एग्ज़ाम हुआ था सैनिक स्कूल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था ये। क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए इसमें जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम में जो भी आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन जो है 8th स्टैंडर्ड तक के ही हैं इसमें। ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं इसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ आप लोगों को आज। ये किसी बच्चे का पेपर है, तो इसको आप आंसर ना माने जो इन्होंने टिक किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टर्म्ड एज ए डेविलिश एंड ट्रानिकल बाय गांधी एंड जिन्ना। तो जो है इसमें क्या बोला गया था, महात्मा गांधी और जिन्ना के द्वारा इसमें से किस बिल को जो है, किस एक्ट को जो है बेसिकली ये जो डेविलिश होता है शैतान जैसा, ठीक है, और ट्रानिकल होता है अत्याचारपूर्ण। तो एक प्रकार से जो ये बिल था ना, ये रोल टैक्ट बिल था। ठीक है, अब ये रोल टैक्ट क्या था, इसमें क्या था, जो अंग्रेज थे ना, किसी भी आदमी को पकड़ के जो है जेल में डाल देते थे। ठीक है, ना तो उनके लिए कोई वकील था, ना कोई उनकी दलील सुनता था। ठीक है, और ना ही उनकी कोई अपील थी किसी भी कोर्ट में, सीधा जेल जाओ बस। ठीक है, तो ये 18 मार्च को जो है 1919 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रोल टैक्ट। ठीक है, आगे है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक requirements and procedures that the police and other agencies have to follow the arrest, detention and interrogations of any person. These guidelines are also known as, देखो जो पुलिस होती है ना हमारी, किसी भी इंसान को जो है अरेस्ट कर लेती है तो ठीक है, लेकिन उसको जो है कोर्ट में पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने जो किसकी गाइडलाइंस को माना था, तो जो है डीके बसु जो है इसमें गाइडलाइंस इनकी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर है 103, नेम द इंडियन रेवोल्यूशनरीज हु थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। इसमें जो आंसर रहेगा, इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, तो ये था भगत सिंह, और एक और इनके साथ में बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार, ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स। इसमें राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, इनको रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था बेसिकली। ठीक है, आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैपनीज टर्म सुनामी। सुनामी की जो है जैपनीज टर्म मतलब नाम क्या, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, तो इसका आंसर होगा हार्बर वेव। 105 का होगा 4। आगे है एयर प्रेशर डैश एज द हाइट डिक्रीज। जब एयर प्रेशर जो है हम ऊपर जाते हैं तो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो एयर प्रेशर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो मैं कहता हूँ इसमें जो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, विटिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, जो विटिकल्चर होती है वह अंगूरों की खेती होती है, तो ग्रेप्स इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 108, वेयर डिड गांधी जी लॉन्च द मील वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1918। ये मैंने अभी थोड़ी दिन जो है, आई थिंक कल हमने जो वीडियो की जिसमें था ये जो मिल स्ट्राइक हुई थी किस मजदूरों के बीच, और जो वहाँ के मिल ओनर थे 35% उनके अंदर सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, तो एक खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, जो किया था गांधी जी ने। ठीक है, और गांधी जी की बात मान ली गई थी मिल ओनर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसमें। हु वर द यूरोपियन, ओके 109 क्वेश्चन है ना, हु वर द यूरोपियन आर्टिस्ट अपॉइंटेड बाय मोहम्मद अली खान ऑफ एराकोट। ठीक है, कौन सा जो यूरोपियन आर्टिस्ट था अपॉइंट किया गया था मोहम्मद अली खान के द्वारा। एराकोट एक सिटी है तमिलनाडु के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीली कैटली एंड जॉर्ज विल्सन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यस, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टीली केटली एंड जॉर्ज विल्सन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका और कॉल्ड। जो ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में, टेम्परेट मतलब जहाँ पर जो टेम्परेचर है नॉर्मली रहता, ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वेल्ड्स। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, और पैम्पस जो है ये अर्जेंटीना वाला जो एरिया है इसमें। ठीक है,
थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, थिनेस्ट लेयर कौन सी है इनमें से अर्थ की, तो रहेगा इसमें क्रस्ट, इसका राइट आंसर होगा 110 का 111 का जो राइट आंसर क्रस्ट रहेगा। ये जो होती है तकरीबन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर की थिक होती है ये जो लैंड एरिया में। अगर हम बात करें ओशियन के ऊपर, ओशियन की जो इसकी थिकनेस होती है 1 to 8 किलोमीटर थिक होती है बस ये, ठीक है। राइट आंसर क्रस्ट होगा इसमें। हमारी 3 कोर होती है, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर नीचे कोर होती है। 3 ही हमारी जो है इसमें दे रखी है आपको, तो क्रस्ट इज राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसमें से नॉन मेटेलिक मिनरल्स इसमें से कौन सा रहेगा, मिका, MIC, मिका। वेरी गुड इंसुलेटर होता है ये, बट जो है नॉन मेटेलिक जो है ये मिनरल्स होता है, और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। आगे है द अम्पायर हु असेंडेड द थ्रोन्स एट 13 ईयर्स ऑफ एज, जो है 13 साल की उम्र में जिसको राजा बना दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 का क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर होगा अकबर, ठीक है। अकबर इज राइट आंसर। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा इज, 114 का आंसर होगा 84। इसमें ST की पूछी है तो ST की हो जाएगी 47, राइट आंसर इज 47, ठीक है। बिकॉज जो SC की सीट है वो तो है 84, ठीक है, 84 है, और ST की 47 है, और जर्नल की होगी 412, ठीक है। और पहले कितनी थी, जो है ST की थी 41 और 79 थी SC की, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज 115 क्वेश्चन है ये, व्हाट इज रेफर टू एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, जहां पर जिससे ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे भारत में, हमारे देश में इससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है, तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116 द ब्रेकिंग अप एंड डिकेइंग ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस फॉरेस्ट एक्शंस प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। देखो इसमें क्या होती है, एक चट्टान होती है, वो इंसानों के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो झड़ती रहती है, एक टाइम ऐसा होता है वो चट्टान ही खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। 116 का हो जाएगा वेदरिंग। आगे 117 ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा लोकसभा, ओनली लोकसभा के अंदर जो है ये मोशन पास होगा, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जब सरकार के ऊपर हमारी जो अपोजिशन है उसका विश्वास नहीं रहता, ठीक है, तो वही लेकर आते हैं कि ठीक है हमको सरकार को हटाना है। चलिए आगे है 118 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को बनी थी 1985 के अंदर, तो जो इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा। और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री, ठीक है। आज HRD जो मिनिस्ट्री है उसको आज एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए रमेश पोखरियाल हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। डिकूज क्या है, डिकूज किसको बोलते थे बेसिकली, एक टर्म थी डिकूज। डिकूज जो टर्म थी ये आउटसाइडर होता है, इसका मतलब जो ट्रेडर्स थे उस टाइम आते थे, अंग्रेज मर्चेंट होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे हमारे यहाँ पर आते थे, वो कंसिडर एज ए डिकूज बाय द ट्राइबल्स, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आउटसाइडर, सॉरी यहाँ पर ये टिक थोड़ा सा गलत लग गया, आउटसाइडर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 मार्च 1857 इज ए सिग्निफिकेंट डेट बिकॉज, ये वही जो डेट है ना बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इन्होंने बोला कि क्यों है, तो इसी दिन जो है लेफ्टिनेंट बाग था, एक मेजर हंसन था, ठीक है, जिसकी हत्या कर दी थी किसने, मंगल पांडे ने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 120 आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे किल्ड हिज ऑफिसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे किल्ड हिज ऑफिसर, ठीक है। और उन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगियों को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर द हिमालयन अर्थक्वेक्स, तो जहां पर हिमालयन अर्थक्वेक के अंडर में जो एरिया नहीं आता, तो उत्तराकाशी भी आता है, उत्तरा अर्थक्वेक, भुज भी आता है, कांगड़ा अर्थक्वेक भी आता है, दिल्ली अर्थक्वेक नहीं आता है इसमें, ठीक है। राइट आंसर इज दिल्ली अर्थक्वेक। डैश ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ ए संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुज्म वाज ओप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन,
ये जो महिला थी और इन्होंने ही कहा था कि भाई जो है, जो हमारे जो नियम जो कायदे बना रखे हैं हमारे जो वेदों में जो लिखा हुआ है, तो उनकी जो हालत जो है ना औरतों की बहुत ज़्यादा बदतर है, ठीक है, बहुत बुरी है। तो इनका आंसर हो जाएगा पंडिता रामाभाई ने बोला था ये बात, ठीक है, पंडिता रामाभाई इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 123, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है भाई? कॉज ग्लोबल वार्मिंग। 123 का आंसर हो जाएगा जो है कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, और बढ़ने से क्या होगा? ग्लेशियर जो है हमारे पिघल जाएंगे और सी लेवल डेफिनेटली सी बात है कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आगे है विच इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मेड टैगोर एंग्री एंड मेड हिज रिनाउंस हिज किंग नाइटहुड, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी भाई रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, गीतांजलि बुक थी इनकी, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी ने इनको नाइटहुड की उपाधि, सबसे बड़ी उपाधि जो इंग्लैंड में नाइटहुड की है, ठीक है। तो जब झांसी जो है जलियांवाला बाग मासेकर हुआ, जहां पर हजारों लोगों को मार दिया गोलियों के द्वारा जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तब इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी उपाधि, ठीक है। तो जो है इसमें आंसर रहेगा आपका जलियांवाला बाग मासेकर, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और जो हमने हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट। इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू वर्क नहीं है, ये नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सही है। आपको फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म से हो, कुछ भी आप जो है आपको जो भी करना आप कर सकते हैं फ्रीली। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब इसको राइट टू लीगल एक्ट बना दिया गया है, आर्टिकल 300 में इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ये नहीं है इसमें, तो राइट टू जो है फ्रीडम रिलीजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन का आंसर भी दें कि जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।